हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेदिका स्टडी हब। प्रीवियस वीडियोस में हमने बॉटनी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर करे थे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे जूलॉजी के एमसीक्यूज़। ठीक है, तो सबसे पहला एमसीक्यू है आपका, कार्बोहाइड्रेट्स का मोनोमर क्या है। सो आपका ऑप्शन होगा ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट है, लिपिड्स में कौन सा फैटी एसिड सैचुरेटेड होता है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, पैल्मिटिक एसिड। ठीक है, अल्फ़ा अमीनो एसिड्स में अमीनो ग्रुप किससे जुड़ा होता है। तो अल्फ़ा अमीनो एसिड्स में अल्फ़ा ग्रुप आपका अल्फ़ा कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच बनता है। तो दो अमीनो एसिड्स के बीच का पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अगर आपके पास केमिस्ट्री होगा तो आपने ये बायोमोलिक्यूल्स वाला जो चैप्टर थे आपकी स्टार्टिंग के 3 यूनिट्स, ठीक है, उनमें आपने पढ़ा होगा। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स एंड केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, इन तीनों में यही चीज़ बताई गई थी। ठीक है, तो उसी का कुछ पार्ट यहाँ पे बताया गया है जूलॉजी में। तो नेक्स्ट है आपका, जो एंजाइम है उसका जैव रासायनिक स्वरूप क्या है। सो आंसर विल बी प्रोटीन। एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाला फैक्टर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 का है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का है आपका, केएम का अर्थ क्या होता है। तो केएम का अर्थ होता है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट हाफ वी मैक्स। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में आपका केएम बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है। तो आपका वी मैक्स घटता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एलिस्टोरिक एंजाइम क्या दर्शाता है। सो ऑप्शन नंबर बी, मल्टीपल एक्टिव साइट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का अंतिम एक्सेप्टर कौन है। सो ऑप्शन नंबर सी, O2। ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हीमोग्लोबिन में आयरन किस रूप में होता है। तो 16 का होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 17 का होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 120 डेज। ठीक है, आरबीसी की लाइफ स्पैन लगभग कितनी होती है। तो 120 डेज़ की होती है। 18 है आपका, कार्डियक साइकिल में डायस्टोल से सिस्टोल में परिवर्तन को क्या कहते हैं। सो आंसर विल बी कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कार्डियक आउटपुट की गणना कैसे होती है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। 20 है आपका, ब्लड ग्रुप सिस्टम में यूनिवर्सल डोनर कौन है। तो वो होगा आपका O नेगेटिव। ठीक है, बी ऑप्शन। 21 का आपको ऑप्शन नंबर ए है। 22 का आपको ऑप्शन नंबर बी है, CO2 लेवल। 23 का आपको ऑप्शन नंबर बी है, टाइडल वॉल्यूम लगभग कितना होता है। तो 500 ml। 24 का होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, टाइडल वॉल्यूम इंटू ब्रेथिंग रेट। 25 है आपका, रेस्पिरेटरी क्वेशेंट RQ किसके अनुपात को दर्शाता है। सो 25 का है आपका ऑप्शन नंबर ए, CO2/O2। ठीक है, मानव श्वसन तंत्र का कंडक्टिंग पार्ट कौन है। सो आंसर होगा आपका ट्रैकिया। 27 का आपका ऑप्शन होगा सी। 28 का आपका ऑप्शन होगा सी। 29 का आपका ऑप्शन होगा ए, सिग्नल ट्रांसमिट करना। 30 का होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 31 का होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 4। थायरॉक्सिन में आयोडीन की संख्या कितनी होती है। सो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 4। 32 का होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 33 का होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से क्या हो सकता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो सकती है। विटामिन डी की कमी से क्या हो सकता है। तो वो हो सकता है आपका रिकेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 35, तो न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है। तो बेस, शुगर, फॉस्फेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 36, प्यूरिन बेस कौन सा है। तो प्यूरिन बेस होता है आपका Ag। ठीक है, 37 है आपका, पिरिमिडीन बेस कौन से हैं। तो पिरिमिडीन बेस होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, CTU। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 38, डीएनए में कौन सी शुगर होती है। तो ऑप्शन विल बी डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर किससे निर्धारित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए, अमीनो एसिड सीक्वेंस। नेक्स्ट है लास्ट आपका, मसल कॉन्ट्रैक्शन में Ca2+ की भूमिका क्या है। सो ऑप्शन नंबर बी, एक्टिन मायोसिन इंट्रैक्शन। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको इस टाइप के और भी एमसीक्यूज़ चाहिए तो आप एक बार केमिस्ट्री के यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 के एमसीक्यूज़ देख लीजिएगा, या फिर मैंने अगर उसका इंट्रो पार्ट भी डाला है तो आप ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपकी उससे लिंक करेंगी। सो जो आपकी स्टार्टिंग की यूनिट है, यूनिट नंबर 1, उसमें आपका बायोमोलिक्यूल्स को डिस्कस किया हुआ है, जो कि आपका 12th का टॉपिक है। ठीक है, 12th में आपकी यूनिट थी, लास्ट यूनिट, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, और मैं 12th केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ। एंड अगर मैं आपको बताऊं तो जो आपका केमिस्ट्री का पार्ट है बीएससी का सेकंड सेम का, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट, वही आपकी बायोमोलिक्यूल्स को कवर करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू पार्ट के साथ, न्यू एमसीक्यूज़ के साथ।
ये वीडियो फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।